हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर्यावरण ईटीपी टेक में। दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार। आज हम लोग दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वो है नाइट्रिफिकेशन। ईटीपी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है नाइट्रिफिकेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो दोस्तों, नाइट्रिफिकेशन शुरू करने से पहले हम लोग अमोनिफिकेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जानने से आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो अमोनिफिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज अमोनिफिकेशन। व्हाट इज अमोनिफिकेशन? अमोनिफिकेशन क्या है? क्योंकि इसी से आपका नाइट्रिफिकेशन जरूरी होता है, इसी की वजह से नाइट्रिफिकेशन जरूरी होता है। तो अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन जो होता है ये किन कारणों से होता है? अमोनिया किन कारणों से बढ़ता है? सीधा सीधा मतलब ये समझे हम। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मान ले लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे जो हमारे एरेशन में बैक्टीरिया हैं, उनको भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं। तो जब वो बैक्टीरिया डेड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड होता है, तो वो NH4 और NH4 प्लस और NH3 इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है। जो इस बैक्टीरिया का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो चुका है, वो इसमें कन्वर्ट होगा। और सेम इसका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो भी इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसी में वो भी कन्वर्ट होगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अब जैसा कि हम अगर इसको ले कि ऐसे ऐसे मानो कि व्हेन द लिविंग organism die, when the living organism die, they converted into NH4 plus and NH3। ठीक है, converted into NH3 and also the waste product of this living organism also converted into waste, converted into NH4 अमोनिया एंड NH3 अमोनियम एंड अमोनिया। ठीक है, सॉरी। तो ये है हमारा एक सिंपल सा अमोनिफिकेशन का डेफिनेशन समझिए। तो होता क्या है कि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होंगे उनमें से क्या होगा कि कुछ कुछ नाइट्रोजन जो होगा वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो कुछ बचेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। नाइट्रिफिकेशन जो होता है हमें बहुत ही जरूरी है। नाइट्रिफिकेशन होना एरोबिक प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो हमारा कन्वर्ट हो गया, जो कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, ज़्यादा जो होता है वो उसके लिए नाइट्रिफिकेशन का होना जरूरी है एरेशन में। ठीक। तो ये है अमोनिफिकेशन। शायद क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो एक चीज और जान लो कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा इफ नाइट्रोजन
present, if nitrogen present in aeration, if nitrogen present in aeration in a large quantity, then this is a pollutant. This is a pollutant. मतलब अगर नाइट्रोजन की मात्रा जरूरत से ज़्यादा है एरेशन में तो वो एक पॉल्यूटेंट है, वो एक पॉल्यूटेंट का काम करेगा। एक सही मात्रा में नाइट्रोजन का होना एरेशन में इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये है अमोनिफिकेशन। अब हम आते हैं नाइट्रिफिकेशन पे। अमोनिफिकेशन को मैं इसलिए पहले डिस्कस किया क्योंकि ये नाइट्रिफिकेशन हम कराते क्यों हैं, नाइट्रिफिकेशन होता क्यों है एरेशन में इम्पॉर्टेंट, उससे पहले जानने के लिए ये चीज़ जानना जरूरी। इसी की वजह से नाइट्रिफिकेशन का होना आवश्यक होता है, अमोनिफिकेशन की वजह से। ठीक है, तो अब बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन की। नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, अब हम बात करेंगे नाइट्रिफिकेशन की। तो नाइट्रिफिकेशन में हम 3 टॉपिक्स में बात करेंगे। जो आपका नाइट्रिफिकेशन में हम 3 टॉपिक में बात करेंगे। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, व्हाई नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। पहला जो होगा वो होगा व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। जो दूसरा होगा वो होगा व्हाई नाइट्रिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और तीसरा जो होगा टर्म्स एंड कंडीशन, जो तीसरा होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स पे हम जानेंगे कि हमारे लिए नाइट्रिफिकेशन एरेशन के लिए नाइट्रिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है एरोबिक प्रोसेस में। तो आप ऐसा कर लो कि इसको पहले जानो, आप ये 3 नंबर पर रख लो और इसको रख लो 2 नंबर पे। मतलब पहले हम व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन जानेंगे, फिर टॉपिक क्या है नाइट्रिफिकेशन का, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है नाइट्रिफिकेशन का, फिर हम व्हाई नाइट्रिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट के बारे में जानेंगे। ठीक, तो इन 3 टॉपिक्स के माध्यम से जानेंगे कि नाइट्रिफिकेशन होता क्या है, उससे आप इजी होगा समझने में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन होता क्या है। ठीक, तो नाइट्रिफिकेशन के लिए हम एक छोटे से साइकिल से शुरू करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा साइकिल समझने में आसानी होगा, इसलिए मैंने आपको अमोनिफिकेशन के बारे में बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अमोनिकल नाइट्रोजन जो होता है, अमोनिकल नाइट्रोजन, ठीक है, वो क्या होता है, एयर और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। अमोनिकल नाइट्रोजन जो होता है वो एयर के प्रेजेंस में और नाइट्रोसोमोनास के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, जिसमें आपका क्या बनता है, NO2, जो O2 और NO2 माइनस में नाइट्राइट और O2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहां से नाइट्राइट एंड O2 में कन्वर्ट होता है। ठीक, किसके प्रेजेंस में, एयर और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस। अब यहाँ से जो NO2 होगा
वो आपका क्या होगा, एडिशनल एयर के प्रेजेंस में, एडिशनल एयर के प्रेजेंस में, और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, एडिशनल एयर के प्रेजेंस में और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के प्रेजेंस में जो है आपका नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्रेट। ठीक, अब देखो इससे हम क्या कहेंगे, एयरोबिक प्रोसेस, ये एयरोबिक प्रोसेस में होगा। ठीक है, अब देखो जो अमोनिकल नाइट्रोजन है, वो अमोनिकल नाइट्रोजन एयर और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में आपका नाइट्राइट में और O2 में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशनल एयर के प्रेजेंस में और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, जिसमें आपका नाइट्रेट बनता है। ठीक, ये एक छोटी सी साइकिल हो गई। हाँ ठीक है, ये एक छोटी साइकिल होगी, इसको थोड़ा सा आप आसानी से समझ सकते हैं कि अमोनिकल नाइट्रोजन हमारा एयर और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, किसमें, नाइट्राइट में और O2 में। ठीक है, अमोनिकल नाइट्रोजन नाइट्राइट और O2 में ब्रेक डाउन होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, एडिशनल एयर ऐड होगी और उसमें क्या होगा, नाइट्रोबैक्टर नामक बैक्टीरिया होगा। फिर जो नाइट्राइट है हमारा, वो नाइट्रेट में ब्रेक डाउन होगा NO3- में। ठीक, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो एयरोबिक प्रोसेस है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा हम रिएक्शन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रिएक्शन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हम लोग साइकिल से देख चुके हैं। अब रिएक्शन से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है NH3 प्लस O2 और NH3O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, NH2OH प्लस H2। ठीक है, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद रिएक्शन हम इसका कराएंगे NH2OH प्लस H2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा NO2- का, और आपका हो जाएगा 5 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर उसके बाद हम NO2- का रिएक्शन कराएंगे हाफ O2 से, तो ये क्या बन जाएगा, NO3-। जैसा कि जानते हैं हम, ये है नाइट्राइट और ये है नाइट्रेट। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एयरोबिक। एयरोबिक प्रोसेस ही होता है। ठीक है, एयरोबिक प्रोसेस के आपका एयरोबिक प्रोसेस में ही नाइट्रिफिकेशन होती है। ठीक, ऐसा हम जानते हैं कि जो ये है नाइट्राइट, वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, थोड़ी सी हैंड राइटिंग में मत जाना, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और ये जो है आपका नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ठीक है, इसे अमोनिया ऑक्सीडाइजर भी कहते हैं, अमोनिया ऑक्सीडाइजर भी होते हैं। ये नाइट्रोकॉकस भी बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोकॉकस, डबल C यस, नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया होता है, अमोनिया ऑक्सीडाइजर भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये रहा रिएक्शन। आप लोग रिएक्शन से समझ गए होंगे कि हम रिएक्शन किससे किससे कराते हैं। NH3 का O2 और 2 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में, तो NH2OH बनता है और हाइड्रोजन बनता है। फिर NH2OH को हम H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा नाइट्राइट मिल जाता है। फिर नाइट्राइट को हाफ O2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा नाइट्रेट मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक साइकिल भी बताई और एक रिएक्शन भी बताया, तो उसका इजी डेफिनेशन जो होगा वो हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन is a biological process where ammonical nitrogen
converted ब्लैक से ही लिखता हूँ, ब्लैक क्लियर होगा ज़्यादा इससे। वेयर अमोनिकल नाइट्रोजन converted where ammonical nitrogen converted into nitrite and O2, nitrite and O2 in the presence of air and nitrosomonas और नाइट्रोकॉकस, डबल सी है, माफ करिएगा, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया। ठीक है। हम इनको और एक चीज कहते हैं, इनको हम अमोनिया ऑक्सीडाइजर्स, भी हम इनको कहते हैं। ठीक है। तो इन एयर है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया। ठीक है। आफ्टर दैट NO2 nitrite converted into nitrate in the presence of additional air and nitrobacter बैक्टीरिया। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल एयर एंड नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, that is called nitrification प्रोसेस। ठीक है। तो ये है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का एक छोटा सा डेफिनेशन। ठीक। तो व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन समझ गए, अमोनिफिकेशन समझ गए होगे, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन बताया, नाइट्रिफिकेशन समझ गए होगे। आप चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर नाइट्रिफिकेशन। ठीक, या टर्म्स एंड कंडीशन कह लो इसको फॉर नाइट्रिफिकेशन। ठीक। आखिरी मार करके स्लो चलने लगा है। तो टर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या टर्म्स एंड कंडीशन फॉर नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। कि इसका मतलब यह है कि एयरेशन में नाइट्रिफिकेशन हो, उसके लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एयरेशन में नाइट्रिफिकेशन हो, क्योंकि एयरेशन में नाइट्रिफिकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एयरेशन में नाइट्रिफिकेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अमोनिया बढ़ेगा, जिससे कि बहुत नुकसान होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या टर्म्स एंड कंडीशन फॉर नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। तो एयरेशन में जो होता है, ओनली ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करूँगा, थोड़ा ऐसे ही समझने की कोशिश करिए आप। ओनली 3 to 10% ऑफ
ऑटोट्रोपिक एंड नाइट्रोफर। मतलब इसका ये कि जो नाइट्रिफिकेशन कराने के लिए जो एयरेशन में बैक्टीरिया होता है, एयरेशन में जो नाइट्रिफिकेशन होता है वो बैक्टीरिया कराता है। तो वो बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन कराता है एयरेशन में, एरोबिक प्रोसेस में, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस अगर आपको देखना है वीडियो तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो जो आपका नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होता है एयरेशन में, वो बस 3 to 10% होता है 100 में से, मतलब लेस क्वांटिटी है, बहुत बहुत कम क्वांटिटी है। तो इन बैक्टीरिया का फंक्शन अच्छी तरीके हो एयरेशन में, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, किन किन बातों पे हमें विशेष करके ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहली चीज हम लेते हैं बीओडी, ठीक है। बीओडी पे भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप अगर देखना चाहो तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं बीओडी का। ये चीज़ें पता होनी चाहिए इन सब प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। बीओडी जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, बीओडी का रिमूव होना एयरेशन से, बीओडी का एयरेशन का रिमूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए। अगर बीओडी लेवल आपका एयरेशन में हाई है, रिमूव नहीं हुई है, तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का होना असंभव है, होता ही नहीं है, मान के चलो, ये बहुत फर्क डालता है बीओडी। तो बीओडी आपका 20 to 30 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए, बीओडी लोड, ठीक है, रिमूव होना चाहिए, ठीक। उसके बाद सेकंड आपका है O2, या इसको हम जानते हैं कि हम क्या कहते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन भी इसे कहते हैं O2 को, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन एयरेशन में आपका एक सही मात्रा में होना नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए जरूरी है। अगर आपके एयरेशन में 3.0 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो जो नाइट्रिफिकेशन होगा वो वेरी गुड होगा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा अगर एयरेशन में डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका 3.0 है। अगर 2 साइड वाला अंदर खुलेगा, हाँ खुलेगा, खोलो। अगर O2 आपका, माफ करिएगा, O2 अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका इतना है 3.0 मिलीग्राम पर लीटर, तो वेरी गुड है। अगर 2.0 से 2.9 मिलीग्राम पर लीटर है, 2.0 से 2.9 मिलीग्राम पर लीटर है, तो भी आपके एयरेशन में नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रिफिकेशन जो एयरेशन में वो अच्छा होगा, ठीक है, इतना है। लेकिन अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन एयरेशन में 0.5 से भी कम है, लेस देन 0.5 एयरेशन में आपके डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नहीं होगा। मतलब अमोनिया रिडक्शन जो होगा, सॉरी फॉर दैट, अमोनिया रिडक्शन जो होगा, अमोनिया रिडक्शन ये नहीं होगा 0.5 जब आपका एयरेशन में डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा। तो ये बीओडी हो गया और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, किस पे, टेम्परेचर पे। तो अगला पॉइंट है टेम्परेचर, ये भी बहुत मायने रखता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या रोल है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अमोनिफिकेशन प्रोसेस होता है विंटर में ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो नाइट्रिफिकेशन होने के लिए, मतलब अमोनिया रिमूव होने के लिए आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है ये आपका टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ये टेम्परेचर रहेगा तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस आपका होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स, प्रेजेंस ऑफ
टॉक्सिन्स। अगर टॉक्सिन्स मटेरियल आपके एरेशन में प्रेजेंट है, आपके इन्फ्लुएंट के थ्रू पहुंचे हैं तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो टॉक्सिन्स में जैसे हो गया मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मर्क्यूरी आर्सेनिक, और आपका हो गया पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, और हो गया आपका ऑयल, ग्रीस, मर्क्यूरिक, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड, ऑयल, ग्रीस, ईटीसी, और भी हैं, लिखेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा ये। तो ये प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स, मतलब अगर ये टॉक्सिन्स हैं आपके उसमें इन्फ्लुएंट में तो भी नाइट्रिफिकेशन नहीं होगा। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए टॉक्सिन्स का रिमूव होना आवश्यक है। मतलब रिमूव टॉक्सिन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, ये चीज है। समझ में आ गया प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स, इनका रिमूव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपका हो गया टॉक्सिन्स, ठीक। उसके बाद है आपका एल्कलैनिटी ऑफ पीएच, एल्कलैनिटी ऑफ पीएच। पीएच का भी बहुत बड़ा रोल है भाई। पीएच का तो सारा खेल एक तरीके से कहा जाए तो पीएच का ही है। अगर आप पीएच मेंटेन नहीं कर रहे हो तो उससे आपका पूरा एरेशन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पे फर्क पड़ेगा। फर्क क्या, तहस नहस हो जाएगा। पीएच ही अगर आपका मेंटेन नहीं है तो मेन चीज़ पीएच है, ठीक है। तो पीएच क्या होना चाहिए, 7.2 to 8.0, 7.2 to 8.0 पीएच होना चाहिए। किसके लिए, फॉर नाइट्रिफिकेशन के लिए, नाइट्रिफिकेशन के लिए, मतलब नाइट्रिफिकेशन हो उसके लिए पीएच आपका 7.2 to 8.0 होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एल्कलैनिटी ऑफ पीएच। अगर इनसे कम होता है सॉरी अगर इनसे कम होता है तो आपके नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस पे प्रभाव पड़ेगा। अगर 6.7 से भी लेस जाता है तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस आपका नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका टर्म्स एंड कंडीशन फॉर नाइट्रिफिकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नाइट्रिफिकेशन। तो हम उम्मीद करता हूँ ये अच्छी लगी होगी, ये समझ गए होंगे आप। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर अमोनिया वाटर में प्रेजेंट है, रिमूव नहीं हुई है अमोनिया वाटर से, तो वो क्या इफेक्ट डालेगी, मतलब उससे क्या इफेक्ट होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट पे, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, उन पे जो अमोनिया अगर रिमूव नहीं हो रहा है वाटर से उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, इफेक्ट ऑफ अमोनिया, इफेक्ट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहला हम इफेक्ट जान लेते हैं ईटीपी के बारे में। वीडियो है ये, तो सबसे पहले हम एरेशन के ऊपर इफेक्ट डाल देते हैं, मतलब उसका इफेक्ट समझ लेते हैं, इफेक्ट डालते नहीं है, सॉरी। तो अमोनिया अगर एरेशन से आपके रिमूव नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है एरेशन से आपके अमोनिया रिमूव, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपका जो है कंसंट्रेशन ऑफ O2 विल बी रिड्यूस्ड, मतलब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कह लें कि डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारे एरेशन में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके ऊपर, ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ना है। वो एक टाइम आने के बाद डेड होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से सबसे पहला जो हमें विजिबल मिलता है वो है ब्लैकिश एरेशन, ब्लैकिश एरेशन।
एरेशन का काला होना, DO आपकी कम होगी, एरेशन काला होना चालू हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 विल बी रिड्यूस, ठीक है, अगर आपके एरेशन से अमोनिया रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक। उसके बाद जो है आउटलेट पे जाते हैं। आउटलेट जो होगा आपका, आउटलेट विल बी हेजी एंड टर्बिड। जब आपका ये एरेशन ही नहीं काम करेगा, अमोनिया रिमूव नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ O2 रिड्यूस होगा। O2 रिड्यूस होगा तो बैक्टीरिया जो हमारा उसमें है वो वर्क करना बंद कर देगा, मतलब जो उसका मेटाबॉलिक कंडीशन है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ब्रेक डाउन करने का उसका काम है, सॉरी डिकम्पोजिशन का काम है उसका, वो काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से आउटलेट आपका टर्बिड और हेजी हो जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका। उसके बाद अगर जो इसका आउटलेट है जिसमें अमोनिया प्रेजेंस है उसको आप रिलीज कर देते हैं, मतलब वैसे ही बगैर रिमूव अमोनिया के, अमोनिया आपने रिमूव नहीं करा, ट्रीट नहीं करा वेस्ट वाटर को, और उसको आपने क्या किया, रिलीज कर दिया वातावरण में, इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया, तो वो क्या करेगा, प्लांट के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा, ठीक। जमीन सॉक करेगी, नीचे जाएगा, प्लांट उसको लेगा ही लेगा, तो इस प्लांट के ऊपर जो है उसका इफेक्ट जाएगा। उस प्लांट को क्या है, एनिमल खाएंगे, एनिमल, उनके ऊपर भी इफेक्ट जाएगा, ठीक है। तो ये मस्ट है कि जो हमारा अमोनिया है उसका नाइट्रिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन जितना डाटा देना चाहिए आपको दे दिया हूँ। तो ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।